वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 6 नवंबर को देर रात 9:36 पर शुरू होगी और 7 नवंबर को रात्रि में 9:01 पर समाप्त होगी। अतः 7 नवंबर को संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 8 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव की पूजा करते हैं। 5 नवंबर से छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है। नहाय खाए के साथ इस महापर्व का शुरुआत होगा और इस पूरे महापर्व के दौरान नहाय खाए, खरना, सूर्यास्त और सूर्योदय को लेकर क्या मुहूर्त है, कैसे पूजा की जानी चाहिए और इसकी मान्यताएं क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, नहाय खाए के साथ पूजा की शुरुआत होगी। इसका कब कौन से पूजा का मुहूर्त कब है, इसकी मान्यताएं क्या है, ये सब हम जानना चाहेंगे। जी, सनातन धर्म में हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक लोक आस्था का पवित्र यह महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के दौरान सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जबकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होता है। व्रती खरना पूजन के बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। जानिए छठ पूजा की सही डेट एवं मुहूर्त इस वीडियो के माध्यम से। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 6 नवंबर को देर रात 9:36 पर शुरू होगी और 7 नवंबर को रात्रि में 9:01 पर समाप्त होगी। अतः 7 नवंबर को संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 8 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण जो है व्रती करती हैं। भोजन में बहुत ही पवित्र चावल दाल और लौकी की सब्जी ग्रहण करती हैं। पंचांग गणना के अनुसार 5 नवंबर को नहाय खाए है। लोक आस्था महापर्व के दूसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखेंगे। संध्या काल में स्नान ध्यान कर छठी मैया के निमित्त पूजा करेंगे। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ निर्जला जो है व्रत की पवित्र इस पर्व की शुरुआत होगी। इस वर्ष जो है 6 नवंबर को खरना है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि 8 नवंबर को उगते सूर्य को इस दिन जो है अर्घ्य दिया जाएगा। आपको बता दें कि अर्घ्य का जो समय है, क्योंकि 7 तारीख को मैं बता दूं कि अर्घ्य देने का जो समय है अपने जगह के अनुसार आप समय आगे पीछे होगा। यहाँ पटना में हम लोग देखें तो 6 बज के आपको सूर्योदय जो हो रहा है इस दिन 7 तारीख को 6:31 पे और सूर्यास्त जो होगा आपको 5:21 पर यहाँ पे पटना में अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ पे सूर्योदय का जो अर्घ होगा तो वो आपको 6 बज के मतलब 8 तारीख को 6:29 पे अर्घ्य दिया जाएगा। तो इस दिन अगर आपको भी जीवन में तरक्की पानी है, देखिए प्रत्यक्ष देवता तो सूर्य ही है, सूर्य ही आत्मा है और सूर्य अगर अस्त हो जाते हैं तो जीवन अस्त हो जाता है। तो जीवन में बेहतरी चाहिए तो सूर्य की उपासना कीजिए। इस दिन सूर्य को जल दीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए और इस दिन आप अपना गुरु मंत्र सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम
कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मृत्यम च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का, या ओम देखक्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः, या ओम ह्रांग ह्रींग ह्रोंग स सूर्याय नमः, आप किसी भी मंत्र का आप जप करें जिससे आपका मान सम्मान और तरक्की प्राप्त हो। सूर्य कवच का पाठ कर सकते हैं, सूर्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसलिए यह जो पवित्र बड़ा पवित्र है, इस पवित्र का आनंद ले और पवित्रता के साथ इस पर्व को मनाएं। चलिए, तो इस महापर्व को लेकर कब कितने बजे कौन सी पूजा करनी है, मुहूर्त क्या है, ये सब बता रहे थे डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आपने सुना है और इस बात का आप ध्यान भी रख सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।